नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। दोस्तों, सुख दुख, सफलता और असफलता जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन क्या हम अपने जीवन में सुख दुख और सफलता असफलता को कंट्रोल कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर लोग पूछा करते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव से एक सड़क गुजरती थी। ये सड़क आगे चलकर दो रास्तों में बंट गई। एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता था और दूसरा जंगल की तरफ। सवाल ये है कि अगर आप जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल निकले तो क्या कभी मंदिर तक पहुंच पाएंगे? जरा इस पर विचार करिए। जवाब है कभी भी नहीं, क्योंकि जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता आपको जंगल में ही लेकर जाएगा। अब दूसरे सवाल पर विचार करिए। एक रास्ता सुख की तरफ बढ़ता है और दूसरा दुख की तरफ। तो दुखी करने वाले रास्ते पर कदम बढ़ाकर क्या सुख तक पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। तो सुख दुख, सफलता असफलता काफी हद तक हमारा खुद का चुनाव है। ये एक आदत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे आप मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। दोस्तों, आप इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब वापस लौटते हैं मूल विषय की तरफ। बात उस कहानी की जो आपकी जिंदगी बदल देगी। फिलॉसफी की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, क्या जार भर गया है? सभी ने जवाब दिया, हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच सेटल हो गए। एक बार फिर प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? सभी छात्रों ने उत्तर दिया, हाँ। तभी प्रोफेसर ने एक और बॉक्स निकाला जिसमें रेत भरी थी। प्रोफेसर ने रेत को जार में डालना शुरू किया। रेत ने बची खुची जगह भी भर दी। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? सभी ने जवाब दिया, हाँ। डेमो देने के बाद प्रोफेसर ने छात्रों को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी जिंदगी को दर्शाता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की सबसे जरूरी चीजें हैं। ये हैं आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाएं और सिर्फ ये रहें तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। इसके बाद प्रोफेसर ने कहा, ये छोटे कंकड़ कुछ दूसरी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अहमियत रखती हैं, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका घर और दूसरी कुछ चीजें। और अंत में ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीजें हैं
जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। छात्र प्रोफेसर की बात को ध्यान से सुनते रहे। प्रोफेसर ने कहा, अगर आप जार को पहले रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही तो जिंदगी है, यही लाइफ के साथ भी होता है। अगर आप अपना सारा समय, ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन बातों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं। प्रोफेसर ने कहा, उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपकी खुशियों के लिए जरूरी हैं। जैसे बच्चों के साथ खेलिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ डांस करिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा, पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए। ऐसी चीजें जो सचमुच आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए अहमियत रखती हैं। अंत में प्रोफेसर ने कहा, अपनी जिंदगी में प्राथमिकताओं को सेट करो, प्राथमिकताओं को पहचानो, बाकी चीजें बस रीत हैं। जिंदगी में हमारी प्राथमिकताएं ही हमारे सुख और दुख का कारण बनती हैं। एक छात्र का काम पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ाई के वक्त बेवजह सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने लगे तो क्या होगा? पढ़ाई का वक्त बीत जाएगा, समय निकल जाएगा और आगे चलकर अगर वो स्टूडेंट पढ़ना भी चाहे तो वह रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा जो अपेक्षित है। सोचिए, आपके घर पर आपके छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप घर से बाहर कहीं किसी पार्टी में मशगूल हैं और ये सिलसिला कई साल तक चलता रहे तो क्या होगा? आपके छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और आप कभी बच्चों की उन अटखेलियों, प्यार, दुलार, गुस्से को महसूस नहीं कर पाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी मैं नई कहानी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी बढ़े। तो मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने दीजिएगा। नमस्कार, गुड बाय।